अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शफात अहमद। आज के जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन तकरीबन हर किसी के पास है। मोबाइल फ़ोन की जो बेसिक ज़रूरत है वो है राब्ता करना। मोबाइल फ़ोन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी दूसरे इंसान से राब्ता हो सके। बाकी बहुत से फ़ीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक ज़रूरत है वो है किसी को कॉल करना। अब ये किसी को कॉल करना ये भी गुफ्तगू के आदाब में आ जाता है। हम में से अक्सर लोग जब किसी को कॉल करते हैं तो गुफ्तगू के आदाब को, कॉल करने के आदाब को मलहूज़े खातिर नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारी शख्सियत पर एक गहरा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो आप जब भी किसी को कॉल करें तो ये चंद एक आदाब जो कि आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, इनको लाजमी फ़ॉलो करें ताकि आपकी शख्सियत पर बुरा असर ना पड़े। वो आदाब क्या हैं? नंबर 1, जब भी आप किसी को कॉल करने लगें तो सबसे पहले ये ज़रूर देख लें कि कहीं वो टाइम नमाज का टाइम तो नहीं। आप नमाज के टाइम में किसी को कॉल ना करें। ख़ास आपकी मजबूरी भी है तो कोशिश करें कि आप किसी तरह थोड़ा सा वेट कर लें और नमाज के बाद कॉल कर लें। अक्सर देखा गया है कि लोग नमाज के टाइम में कॉल करते हैं। अक्सर लोग नमाज में मोबाइल साइलेंट करना भूल जाते हैं और उनकी कॉल आ रही होती है, एक कॉल आती है, 2 कॉल आती है, लोग धड़ाधड़ कॉलें करते हैं। ये नहीं सोचते कि ये नमाज का टाइम है, वो शख्स नमाज में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लाजमी नोट किया करें कि आप नमाज के टाइम में कभी किसी को कॉल ना करें। नंबर 2, जब भी आप किसी को कॉल करें, अगर वो शख्स पहली कॉल अटेंड नहीं करता तो आप कोशिश करें कि आप दूसरी कॉल ना करें। अगर आपकी मजबूरी है, कोई अहम काम है, तो आप दूसरी कॉल कर लें। अगर वो शख्स दूसरी कॉल भी अटेंड नहीं करता तो फिर आप उसको तीसरी कॉल ना करें, बल्कि उसको मैसेज कर दें कि जनाब जब आप फ्री हों तो मुझे लाजमी कॉल कीजिएगा या मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अक्सर लोग 2, 3, 4, 5, 8, 10 पता नहीं कितनी कॉलें करते हैं, धड़ाधड़ कॉलें करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर उस शख्स ने पहली 2 कॉलें अटेंड नहीं की तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। नंबर 3, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी शख्स को मिलने जाते हैं जिससे आपका टाइम फिक्स होता है, आप किसी जगह पहुंचकर, आपको उसके घर का एड्रेस नहीं पता, जो जगह उसने बताई थी आप उस जगह पहुंचकर उसको कॉल करते हैं, वो पहली कॉल अटेंड नहीं करता, दूसरी अटेंड नहीं करता, तो भी आप उसको तीसरी कॉल ना करें। आप 5 मिनट वेट कर लें, 10 मिनट वेट कर लें, या तो वो आपको खुद बैक कॉल करेगा। अगर वो आपको बैक कॉल नहीं करता तो आप 5 से 10 मिनट बाद खुद कॉल कर लें। हो सकता है कि वो शख्स नहा रहा हो, तैयारी कर रहा हो या कहीं बिजी हो, वो आपकी कॉल अटेंड ना कर सकता हो। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई शख्स सफ़र कर रहा होता है, बाइक पर होता है, कहीं बिजी होता है। अब वो सफ़र के दौरान जब देखेगा कि मेरी बार बार कॉल आ रही है, कोई मजबूरी है, जो शख्स इतनी कॉल्स कर रहा है, तो वो कॉल आपकी अटेंड करेगा। और अक्सर लोग बाइक पर रुक कर कॉल अटेंड नहीं करते, बल्कि बाइक भी चलाते हैं और मोबाइल भी चलाते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है उस मोबाइल पर, और उस मोबाइल की वजह से किसी न किसी हादसे का भी वो शख्स शिकार हो जाता है, अपना भी नुकसान करता है और किसी दूसरे शख्स का भी नुकसान करता है। तो आप कोशिश किया करें कि 2 से ज़्यादा कॉल ना करें, और अगर आपने तीसरी कॉल करनी है तो आप 15 से 20 मिनट, आधे घंटे बाद तीसरी कॉल कर लें। नंबर 4, अक्सर देखा गया कि जब लोग किसी को कॉल करते हैं, कॉल जब अटेंड होती है तो फ़ौरन कहते हैं जनाब क्या आपने मुझे पहचाना। ये अल्फाज बहुत ज़्यादा गलत हैं। क्यों? अगर वो शख्स आपको ना पहचान पाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं, हर शख्स की आवाज़ को नहीं पहचान सकता। अगर वो आपकी आवाज़ को नहीं पहचान पाएगा, ज़ाहिरी बात है फिर उसने यही कहना है कि नहीं मैं आपकी आवाज़ नहीं पहचान सका, तो फिर वो शर्मिंदा होता है। हमारा ज़िंदगी का मकसद लोगों को शर्मिंदा करना ना हो, बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करना हो। तो उसको इम्तिहान में ना डालें, ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करें जिससे अगले शख्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। नंबर 5, जब भी आपकी कॉल अटेंड हो, सबसे पहले आप सलाम करें।
سلام کے جواب کے بعد آپ اس شخص کو بتائیں کہ جناب میں فلاں شخص بات کر رہا ہوں، پھر اس کا حال احوال لیں۔ حال احوال لینے کے بعد جو آپ کو کام ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے کال کی، وہ مقصد آپ اس کو بیان کریں۔ نمبر 6، جب بھی کسی کو کال کریں، وہ شخص آپ کی کال اٹینڈ کرتا ہے تو اس سے مختصر بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ تھوڑی دیر بعد کہیں کہ اور سنائیں، ایسے میں اگلا شخص تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہیں بیزی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی کام ہے، وہ آپ سے اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوتا، تو ایسے میں آپ اس شخص کو پریشان نہ کیا کریں، مختصر بات کریں، حال احوال لیں اور کال ڈراپ کر دیں، کال کٹ کر دیں۔ یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جن پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت پر اچھا اثر پڑے گا، آپ کی لوگ قدر کریں گے، آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ ایسی بہت سی انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت موٹیویشنل اور انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔